कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है? कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। वाह, हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन और ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो। इंडिया अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। इंडिया अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रहा है। ये आपका अलायंस है। सुनिए ना जी, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी हैं। ये बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है अनुराग भदौरिया के लिए। भैया गीता की कसम खा के आए हैं, ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद ही पता। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई किसी के झूठ पर डिबेट होते हुए तो हमने कई बार देखा है, लेकिन किसी के सच बोलने से डिबेट इंटरेस्टिंग बन जाए, ये आज हम पहली बार देख रहे हैं। एक ऐसा प्रवक्ता जो झूठ ही नहीं बोल रहा। भाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता ने कुछ इसी तरीके से इंडी गठबंधन की कलई खोल दी। फिर क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या आरएलडी और क्या इंडी गठबंधन, हर किसी के असली चेहरे और उनके झूठ को पूरी तरह से शिवसेना के प्रवक्ता बेनकाब करते चले गए, जिसे देखने में बड़ा मजा आया। तो और समय न लेते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय श्री राम। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने वैसे तो कहा था कि कांग्रेस के साथ मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ तो खुलकर बोला था, और वो है अबू आजमी। अबू आजमी ने याकूब मेमन की पैरवी की थी। सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन मुंबई का हत्यारा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और उसी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले अबू आजमी से कौन मिलता है मातोश्री में बाला साहब ठाकरे जी के पोस्टर पिक्चर के सामने? उद्धव ठाकरे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने माफ कर दिया? ये वही अबू आजमी है जिसने बाला साहब ठाकरे जी को किस प्रकार से ओल्ड और सीनाइल गालियां बकी थी, आज उनके साथ आ गए। पटका नहीं, पट्टा डाल दिया इन्होंने कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी। पट्टा डाल दिया। संजय गुप्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने से, उससे हाथ मिलाने से कोई अपनी विचारधारा नहीं त्याग देता। एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दे ये जिसके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। कांग्रेस कौन सी नहीं है? पीडीपी के साथ नहीं किया, एनसीपी के साथ नहीं किया। कौन सी ऐसी पार्टी है? नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी के साथ नहीं किया क्या? उससे उनके साथ कहां हुआ? नहीं, उनके समाजवादी कोई समाजवादी के साथ बताइए। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। समाजवादी के साथ कौन सा? ऐसी कोई बीच में बोल रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी ना हो। कांग्रेस को एक दो को छोड़कर जिनके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। अजीत पवार जी आए, इनके स्कूल में कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इनके कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं है? एनसीपी भी तो है। एनसीपी को आपने दो कांग्रेस हिंदू विरोधी है मान रहे हैं। एनसीपी भी तो ये कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है ना, हिंदू विरोधी तो नहीं है। ये तो कमाल हो गया। एक मिनट सुनिए ना, हिंदुत्व विरोधी है तो ये एनसीपी भी तो हिंदुत्व विरोधी थी, जिसको आपने 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद फिर आपने फिर आपके समर्थन देने के लिए नहीं आए। फिर 3 साल के बाद आपने फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये जो हमारे शिवसेना के जो कहते हैं, मैं शिवसेना कहूं, सावरकर जी का शिवसेना के असली तो हमारे साथ है। ये तो नकली है, ये तो फर्जी है। इनका चेक करना पड़ेगा। इनका चेक करना पड़ेगा। इनका सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा। अरे सुनिए, अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हमें। एक समय वो था 2019 तक जब हम एक स्वर में एक साथ बोला करते थे। जी, और जिस मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने अपने 30 साल पुराने साथियों को छोड़ दिया, वो मुख्यमंत्री पद इन्हें आज भी नहीं मिला महाराष्ट्र में। मतलब आप आज हमें कह रहे हैं नकली। लेकिन एक मराठी मानुष एकनाथ शिंदे सीएम है, आपको बुरा लग रहा है वो? नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा। बाला नहीं लग रहा। नहीं, हमें देखिए अब कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे हमारा शिवसेना का एक ही एजेंडा था। बाला साहब ये चाहते थे एक शिव सैनिक जो है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो। उनका ये सपना था हमेशा से ही। तो जिस तरीके को उन्होंने अपना, उस तरीके से हम खिलाफ हैं। वो तो बाला साहब तो ये भी कहते थे कि अगर मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण होने लगेगा तो मैं ये दुकान छोड़ के बंद कर दूंगा। लेकिन आप तो कांग्रेस के साथ जाके मिल गए। नहीं, कांग्रेस के साथ जाके नहीं मिले, उनके किसी भी गठबंधन के साथ होगा ना, गठबंधन के साथ ही तो ये भी रहे। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है असली शिवसैनिक है। असली शिवसेना की पहचान क्या थी? कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की लड़ाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मराठी मानुस पर कांग्रेस ये कहती है, सुनिए। अरे मराठी मानुस, अगर मराठी मानुस बदलापुर में रेप करेगा तो उसको भी आप बचाएंगे क्या? ये इमोशनल कार्ड खेलना मत कीजिए। मराठी मानुस रेप करेगा, और सुन लीजिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। मराठी मानुस रेपिस्ट है। और दूसरी बात,
सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला, खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा और उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए आप शिवसेना में है तो बताइए कि इनके ऊपर क्या स्टैंड है आपका, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए आपका क्या स्टैंड है। ये तो हिंदू विरोध था। देखिए, इस तरह जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बोला उस पर आपका बयान क्या है? देखिए, हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने आप साथ हैं आलोक शर्मा के? नहीं, देखिए, कोई भी हिंदुत्व विरोधी जो बात है उसके साथ हम नहीं है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है। क्या बोला तूने? हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है और अपने अरे वाह, आप कह रहे हैं हिंदुत्व विरोधी तो इन्होंने भी कर रखा है। नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी नहीं है क्या? नीतीश कुमार पीडीपी हिंदुत्व विरोधी नहीं थी क्या? दिक्कत क्या है कि शिवसेना ने आप एक झूठ ऐसा बोलते हैं, कैक्टस सर। खाया है गले में कांग्रेस नाम झूठ का, बोलते हैं जिसमें ना अब बंद नहीं निकलते बन रहा है ना अंदर भेजते बन रहा है। ये दिक्कत है उनको। मतलब क्या क्या कांग्रेस, इन्होंने बोला कांग्रेस नाम का कैक्टस आप खा चुके हैं, अंदर भी नहीं जा रहा बाहर भी नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस नाम का कैक्टस कोई कौन खाता कैक्टस है? नहीं है। कैक्टस कौन खाता है? मतलब ये अगर गठबंधन करे किसी ऐसी पार्टी से जिनका जो हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, तब इनका हिंदुत्व पर कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी है। यार आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि लेकिन उसी मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ खाक मेरी तरफ है? हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन कौन, लेकिन कौन कौन, एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन कौन सी पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 और साल रहा। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो। यार मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता। ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके अलायंस के है भाई, जो सच है वो सच है। जो सच है वो सच है, अलायंस है आपके, ये आपका अलायंस है। सुनिए ना जी, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी है। ये बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है अनुराग भदौरिया के लिए। अब क्या है कि क्रिकेट खेलने के मूड में क्या 2 बॉल में 2 विकेट, इरादा क्या है तेरा? इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की जाती है डिबेट में कि फलाना ये विरोधी वो विरोधी, तो बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि सबको अपनी संयमता से बात करना चाहिए। सबको अपनी संयमता से बात करना चाहिए। हम लोग किसी को भी ये बोलते बोलिए जो भी नहीं, हिंदुत्व सुनिए, विरोधी हो गए हैं अपने आप को कि नहीं, अरे हम राम रुकिए। मंदिर का समर्थन इस नहीं तरह करते, का- जो इस राम मंदिर तरह का का- समर्थन नहीं अरे करते, सुनिए ना, वो अरे हिंदुत्व विरोधी है। वो मूड में नहीं चुप होने के, अरे वो फॉर्म चुप में होने है। के कोई फॉर्म में सच नहीं बोल रहे हैं। वो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। नहीं वो कोई भी ऐसी बात आप नहीं सोच है। समझ के नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अगर जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है। इतनी खुशी मुझे आज तक। पल तो पल का उजाला है झूठ का। नहीं, आज गीता की कसम खा के आए हैं ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। हमारे पास तो ये उद्धव ठाकरे की सिपाही है। अरे भाई उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा सुनिए वहाँ, ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राजीव गांधी को समझने में हम गलती लोग हुई यहाँ हमसे। हिंदू मुस्लिम राजीव गांधी नहीं, अच्छा हम आदमी लोग थे। बेरोजगारी वो अच्छे महंगाई आदमी थे। की इसमें बात कोई करने वाले लोग हैं। वो हिंदुत्व विरोधी बात इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काशी और मथुरा का समर्थन नहीं किया, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस मामलों पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, और इन मुद्दों पर समर्थन नहीं करने के कारण आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और इस चीज को राहुल गांधी जी ने समझा है। वीर सावरकर के विषय में, वीर सावरकर जी के विषय में पहले बहुत बोलते थे खिलाफ, लेकिन हमने समझाया, अब नहीं बोलते उनके खिलाफ। अच्छा, आपने समझाया राहुल हमने जी? समझाया, बिल्कुल पढ़ाया हमने। अब आने के समझ बाद गए, अब वीर सावरकर जी के खिलाफ नहीं बोलते, समझ गए हम कि नहीं हमेशा से समझ वीर गए? सावरकर जी की कोई बदल नहीं जाता। पार्टी के अब प्रवक्ता ये चेक अब मैंने अगर इनसे हाथ मिला लिया, अच्छा, अमित जी, किस ये कह रहे हैं आपको चेक करना होगा आप किस पार्टी के प्रवक्ता है। सर हमें चेक कर लीजिए, आप किस जी तरह के से चेक विचार- करेंगे। उद्धव 5 जी साल की हो गए मुझे, विचारधारा को आप 5 साल हो कर नहीं रहे गए, हैं। 5 साल हो गए मुझे डिबेट करते हुए, 5 साल हो गए आप प्रवक्ता के तौर पर आते विचारधारा हुए। किस मुझसे अब भी कई लोग पूछते हैं कि आप हो किस पार्टी की तरफ। अगर मैं सही विचारधारा बात को बोलता हूँ रखना है। तो पूछते हैं हो किस तरफ। उद्धव मैं क्या क्या आपकी बोल रहे हैं आप? मैं क्या आपकी तरफ बोलने लगा आप हूं? उद्धव ठाकरे जी की अरे बात उद्धव को- ठाकरे जी की जो तो बात उनकी करो। पार्टी की अब बात उद्धव ठाकरे जी ने क्या बोला वो बताओ। अरे अब अमित जी के चक्कर में पड़ रहे हो। जो बोला उन्होंने, मैं समर्थन आप अमित जी के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप गुंडागर्दी है ये, विशुद्ध गुंडागर्दी है ये। अनिश जी का जो माइक है उधर आपसे हटेगा ही मैंने नहीं। कहा तो कि राजीव गांधी जी को समझने में गलती हो सकती इंडिया है। अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। इंडिया अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो, ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रहा है। इतिहास में पहली बार आर पार के बदले आर तो चला गया और ये पार पार ही हो रहा है। सुनिए एक वाक्य, एक बात पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को कोई पोटेशियम साइनाइड बोले तो वो हिंदू के खिलाफ है। बिल्कुल है।
इन्होंने बोला है, इनके आपको मंत्री जो- भी चंद्रशेखर ने बोला ये है। हमारे बोलिए देश का दुर्भाग्य बोलिए, है। खंडन कीजिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति से अरे क्या बोल रहे हैं? इस तरह की स्टेटमेंट बोल देने के बावजूद भी वो हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी रह जाती है। यार मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछूंगा। मैं तो दोनों में से कोई आदमी एक पंक्ति सुना कर दिखा। अरे नहीं बोल, मानस की दो हम पंक्तियां कोई धार्मिक पंडित है क्या? हम कोई धार्मिक पंडित है क्या? यहाँ पे ये लाइन सुनाने के लिए आए हम?